हेलो दोस्तों, माय नेम सुशील वर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्टैक क्या होता है, स्टैक के फंक्शन क्या होते हैं, जैसे पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी और प्रिंट स्टेटमेंट। तो आज हम करने वाले हैं स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? चेक द बैलेंस ब्रैकेट इन द एक्सप्रेशन। बैलेंस ब्रैकेट का मतलब यहाँ है, जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि सबसे जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया है उसे क्लोज भी करते हैं, उसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस में क्लोज करते हैं। जो जैसे सबसे पहले हमने ब्रैकेट फर्स्ट बिगर ब्रैकेट स्टार्ट किया तो फिर हमने सबसे पहले वो ही क्लोज करते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में देखो, पहले बिगर ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर मिडल वाला, फिर और स्मॉल वाला। तो हमने क्लोज स्टार्ट करने से पहले हमने पहले स्मॉल वाला क्लोज किया, फिर उससे मिडल वाला, फिर उससे बिगर वाला। तो ये बैलेंस है, क्योंकि इससे एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन राइट है। तो जैसे इन बैलेंस में बात करते हैं, जैसे ये वाला पहले हमने बिगर स्टार्ट किया, फिर मिडल वाला, और फिर मिडल को क्लोज कर दिया। यहाँ तक एक्सप्रेशन सही था। पर अगर हमने स्मॉल वाला ओपन किया, पर स्मॉल वाला क्लोज होना चाहिए था पहले, पर हमने बिगर वाला क्लोज कर दिया। तो इसमें बिगर वाला क्लोज करने से हमारा ये बैलेंस नहीं रहा। तो इससे हम क्या करने वाले हैं, अब इसको हम इसी एक्सप्रेशन को कोड करेंगे। देखो, हम स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आउट होगा। तो अब मैथ ब्रैकेट को देखो, जो हमने सबसे लास्ट में ओपन किया है ब्रैकेट, वो सबसे पहले क्लोज होगा। अब तुम रिलेट कर पा रहे हो, दोनों की प्रॉपर्टी सेम सी है। जैसे हम स्टैक में बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले आउट होगा। तो इसमें एक्सप्रेशन में होगा कि जो सबसे लास्ट में जो ओपन हुआ है वो सबसे पहले क्लोज होगा, क्लोजिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्लोज होगा। तो आज उसी का हम करने वाले हैं, हम कोड करने वाले हैं। तो ये पहले हम कमेंट कर देते हैं, और फिर हम नया स्टार्ट करते हैं फंक्शन। जैसे डेफ बैलेंस एक्सप्रेशन पास। तो हमने क्या लिया, पहले हमने एक लिस्ट ली जिसके अंदर हमारे एक्सप्रेशन आएंगे। तो एक्सप्रेशन हम ये रख लेते हैं पहले। चलो हम पहले स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग की फॉर्म में है। हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, जिसके अंदर सारे ब्रैकेट्स आ रहे हैं। ये लो, हमारा इनपुट क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं। हमें ये चेक करना है कि ये ब्रैकेट्स राइट है या बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो ये स्ट्रिंग पहले हमने फंक्शन में पास की। तो बैलेंस स्ट्रिंग ये हमने पास की, और यहाँ से इसको एक्सेस किया स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेंगे, तो हमने सबसे पहले स्टैक को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन को ये फंक्शन कॉल करते हैं हम। तो स्टैक लिख लेते हैं, स्टैक इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या था हमारा, क्रिएट स्टैक, जो हमें रिटर्न करेगा एक स्टैक, एम्प्टी स्टैक। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर लूप चलाया, क्योंकि जिस स्ट्रिंग का हमने एक एक वेरिएबल लेते हैं और उस स्टैक में पुश करते हैं। पुश कौन से वाले करेंगे, जो हमारे ओपन हो रहे हैं। क्लोज वाले हम उसके क्लोज वाला जैसे ही आएगा तो हम उसमें से देखेंगे कि पीक वाला एक्सप्रेशन या ब्रैकेट कौन सा है जो क्लोज होने वाला है। जैसे हम देखते हैं कि आई इन स्ट्रिंग लेते हैं, तो हमने पहले क्या चेक किया, आई। तो आई हम देखा कि इफ आई इक्वल्स टू होना चाहिए, ये है, या फिर और आई क्या क्या हो सकता है। पहले हमने ये चेक किया, ये हो सकता है, और कौन सा होता है, आई। तो आई हमारा ये भी हो सकता है। अगर ये कोई ब्रैकेट आएगा तो हमें क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। तो हमने स्टैक का पुश लगा लेते, फंक्शन कॉल करते हैं। पुश वाला कहाँ है, ये रहा, नाम पुश था। तो पुश कर दिया क्या, आई। और किस में करना है, स्टैक भी पास करना पड़ेगा हमें, स्टैक। तो ये रहा, ये फंक्शन कॉल किया स्टैक आइटम। तो स्टैक हमने ये स्टैक एम्प्टी स्टैक पास किया। इसमें स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा, तो हमने पहले एम्प्टी स्टैक, या फिर जो बाद में अब एक्सप्रेशन आएंगे तो उसमें फिल हो जाएगा। तो पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एम्प्टी स्टैक पास किया और आई आइटम पास कर दिया। तो इसके बाद हमने क्या किया, अगर इसके अलावा इफ एलिफ
अगर इसके अलावा क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए तो अगर हम देखते हैं कि आई ये आ जाए क्लोज वाला, आई इक्वल्स टू कौन सा हो जाए, ये वाला हो जाए, और आई इक्वल्स टू ये हो जाए, इनमें से कोई ब्रैकेट आए तो क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि स्टैक में जो सबसे पीक वाला एलिमेंट है वो कौन सा है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो पीक वाला फंक्शन कौन सा था, ये रहा जो हमें चेक करेगा। पीक एलिमेंट चेक करते हैं, तो पीक फंक्शन का नाम क्या था, पीक। तो पीक यहाँ कंफ्यूजन ना हो तो हम इसलिए हम यहाँ कर लेते हैं आइटम कर लेते हैं। पीक आइटम कौन सा था, पीक वाला चेक किया, और पीक वाला स्टैक पास करते हैं, क्योंकि स्टैक में पीक वाला कौन सा होगा, ये चेक किया। अगर स्टैक में इसके अंदर अब पीक वाला एलिमेंट चेक कर लिया, इफ अगर आई जो आई एलिमेंट है जो आया है वो अगर ये वाला हो, तो अगर आई था एलिमेंट क्लोज वाला है तो पीक एलिमेंट ओपन वाला होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करने वाले हैं, तो उसको हम पॉप कर देंगे, आइटम को पॉप कर देंगे। तो आप पॉप का क्या फंक्शन है, हाँ पॉप स्टैक, पॉप रिटर्न भी करा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न नहीं करवाना, क्योंकि हमें पॉप एलिमेंट का रिटर्न करके करना भी क्या कुछ नहीं है। तो हम यहाँ सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक बार के लिए इसको थोड़े फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ चेक नहीं करना कि कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है, हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉप कौन कर देना है। तो हम ये थोड़ा सा कमेंट आउट करते हैं इसको, और इसको थोड़ा फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हमें सीधा सा है, पहले ये कंडीशन ट्रू करवाते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टैक डॉट पॉप कर देते हैं, स्टैक डॉट पॉप, और फिर रिटर्न करा देते हैं। हमें कुछ नहीं करवाना, सिर्फ रिटर्न करवा दिया खाली। तो अब क्या हुआ, सीधा पॉप फंक्शन कॉल हुआ जो लास्ट में, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब ये ब्रैकेट उस ब्रैकेट के साथ मैच कर गया और हमने रिमूव कर दिया। और फिर क्या हुआ, और कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये भी तो हो सकती है कि आई इक्वल हो जाए किसके, इसके, और हमारा पीक एलिमेंट कौन सा हो जाए, पीक आइटम, सॉरी आइटम हो जाए ओपन के, ये। तो क्या कराना है हमें, तो भी हमें पॉप एलिमेंट कराना है, क्योंकि ये कंडीशन स्टैक ट्रू है। फिर से और कौन सी कंडीशन हो सकती है, और ये हो सकती है कि एलिफ आई इक्वल्स टू ये हो जाए, एंड आई सॉरी पीक आइटम होता है वो क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो क्या करना है, फिर से पॉप करा देना है। अगर इनमें से कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो हमने क्या करना है कि एल्स, तो प्रिंट करा देना है हमें कि एक्सप्रेशन इज नॉट राइट, और फिर से यहाँ से रिटर्न कर देना है। अगर ये सारी कंडीशन है, मतलब अगर ब्रैकेट में से कोई भी कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, इफ़ एल्स इनमें से कोई कंडीशन मैच नहीं करती तो हमें ये एक्सप्रेशन राइट नहीं है। अगर इनमें से सही है तो ये पॉप होते हुए सारे हमारे स्टैक को रिमूव करते जाएंगे एक एक एलिमेंट। तो हमें और क्या कहते हैं, और क्या कंडीशन चेक करनी है, इफ़ जो हमने स्टैक लिया है सबसे लास्ट में, इफ़ स्टैक की लेंथ, ये चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करते हैं, हमने एक फंक्शन लिखा था, ये रहा इज एम्प्टी वाला, इज एम्प्टी स्टैक, ये फंक्शन अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर फंक्शन स्टैक एम्प्टी है तो प्रिंट करा दो क्या, एक्सप्रेशन इज राइट, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाए तो ये प्रिंट करा दो एक्सप्रेशन इज
नॉट राइट। ये कंडीशन हमने क्यों लिखी है, और पहले ये रिटर्न करा देते हैं इसको, रिटर्न। तो ये कंडीशन हमने इसलिए लिखी है कि अगर हमारा आई एलिमेंट है, जो लिस्ट आ रही है हमारी स्ट्रिंग, उसके सारे एलिमेंट खत्म हो गए पर स्टैक में अभी भी बच गया, तो फिर भी एक्सप्रेशन रॉन्ग होगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी होना चाहिए ना। जितने ओपन ब्रैकेट हैं उतने क्लोज ब्रैकेट होने चाहिए थे। तो अगर उतनी ही क्लोज ब्रैकेट हैं तो स्टैक हमेशा ही एम्प्टी होगा। पर अगर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है पर स्टैक में अभी भी एलिमेंट बच जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि वो हमारा एक्सप्रेशन राइट नहीं है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन राइट है या नहीं है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं और हाँ, तो ये बता रहा है कि हमारा एक्सप्रेशन राइट है। अगर हम इसमें से कुछ भी अलग डालते हैं, जैसे ये डाल दिया मैंने लास्ट में, तो अब ये बताएगा कि एक्सप्रेशन राइट है या नहीं है। ये देखो, एक्सप्रेशन इज नॉट राइट। फिर आगे और ऑप्शन देखते हैं, इसको कोई और स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे ये वाली उठा लेते हैं, बैलेंस वाली। तो इसका एक्सप्रेशन चेक करते हैं, ये एक्सप्रेशन इज राइट। अगर हम कोई भी रैंडमली कोई भी ब्रैकेट डाल देते हैं, जैसे ये डाल दिया, ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये, अब ये बताओ एक्सप्रेशन राइट है या नहीं है। तो ये बोलता है एक्सप्रेशन इज नॉट राइट। तो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये डाल देते हैं, ये करके, और फिर लास्ट में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल देते हैं। तो ये देखते हैं कि एक्सप्रेशन इज राइट है या नहीं है। तो ये बोलता है एक्सप्रेशन इज नॉट राइट। तो मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन चेक करने का प्रोग्राम है। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, हम सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, हम क्वेश्चन है रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। रिवर्स करना है स्ट्रिंग को स्टैक का यूज करके। जैसे हेलो है तो इसका आउटपुट आना चाहिए GOLLEH। जैसे सुशील है तो HLIHUSUS आना चाहिए। जैसे कोड भी SV है तो आउटपुट आना चाहिए VSHTIVE कोड। मतलब SV रिवर्स हो गया, WT भी रिवर्स हुआ, विद भी रिवर्स हुआ, और कोड भी रिवर्स हुआ, और वो आपस में भी रिवर्स हो गए। पूरी स्ट्रिंग भी रिवर्स हुई, वर्ड भी रिवर्स हो गए। तो हम देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा भाई स्टैक का यूज करना है। सबसे बड़ी क्वेश्चन यही आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि स्टैक का यूज करना है नहीं करना। तो सोचो, हेलो लिखा हुआ है, तो हमें क्या इसने बोला है कि जो सबसे लास्ट में आएगा ना वो सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, जो सबसे लास्ट में आए वो सबसे पहले निकलेगा स्टैक से। तो ये प्रॉपर्टी स्टैक की होती है। हाँ, तो इसमें लिखा है कि जो सबसे लास्ट में जो आएगा वो सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड से। तो हमें एक फंक्शन बनाते हैं रिवर्स स्ट्रिंग नाम से, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगी। एक बार के लिए हम पास कर देते हैं इसको, और फिर हम अपनी स्ट्रिंग लिखते हैं, और फिर आएगी एक स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग क्या देगी हमें, जैसे हम स्ट्रिंग लेते हैं कोड विद SV। ये हमारी स्ट्रिंग है जो हमने इसमें पास की। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है स्टैक को। तो पहले हम स्टैक क्रिएट करते हैं। स्टैक फंक्शन का नाम क्या था देख लेते हैं एक बार के लिए, और फिर से क्रिएट स्टैक स्टैक क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, तो हम करते हैं फॉर लूप चाहते हैं एक एक स्ट्रिंग को स्टैक में पुश करने के लिए। तो फॉर लूप चाहे आई इन स्ट्रिंग। तो हम क्या करने हैं, स्टैक में पुश करते हैं। तो पुश फंक्शन कॉल किया हमने, जिसके अंदर एक स्टैक जाता है और फिर हमारा एक आइटम जाता है जो हमारा आई है। तो स्टैक में जितने स्ट्रिंग के आइटम थे वो सारे पुश हो चुके हैं। तो हम अब करते हैं उसको पॉप। तो फिर से आई इन रेंज लेते हैं, फॉर लूप चाहते हैं कौन से जितने हैं, और अब लेंथ ऑफ स्टैक तक। हाँ, अब कितना हमें फॉर लूप चलाना है लास्ट वाले का, हमें उतना ही चलाना है जितनी भी स्टैक की लेंथ है। तो चलो हम क्या करना है, प्रिंट कर लेते हैं जो हमारा पॉप हुआ है। पॉप एलिमेंट हमें प्रिंट करना है, जिसके अंदर हमें सिर्फ स्टैक पास करना होता है। तो चलो ऊपर देखते हैं फंक्शन, ये रहा। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं पुराने वाला फंक्शन। जैसे स्ट्रिंग, ये हमारा ये है स्ट्रिंग जो हमारे रिटर्न करता है, पॉप जो आइटम था वो रिटर्न करता है। पर हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हम इसलिए हमने कमेंट आउट कर दिया। पर इस क्वेश्चन में हमें जरूरत है कि पॉप एलिमेंट कौन सा है, तो हमें इसमें इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा और इस ऊपर वाले को कमेंट करना। तो अब देखो स्टैक इज पॉप,
ये हमें रिटर्न करेगा क्या, वो हमें रिटर्न करेगा लास्ट, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमें पॉप करके वो लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। और इस फंक्शन को भी हम एक बार के लिए कमेंट इन कर देते हैं। ये लो, तो अब ये रहा हमारा स्ट्रिंग, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब चलो, तो अब ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। क्या हुआ, आउटपुट नहीं आया इसका। चलो सॉरी, हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया, आउटपुट कैसे आएगा। तो रिवर्स स्ट्रिंग को कॉल किया जिसमें स्ट्रिंग हमने पास की, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ये क्या है आउटपुट। ये सेम आउटपुट यहाँ है, वो यहाँ है, VSHTIWEDCO, कोड विद SV। अगर स्ट्रिंग को बदल देते हैं, जैसे स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, हम हेलो ले लेते हैं, हेलो, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, इसको ऊपर वाले को कमेंट इन करते हैं। तो क्या आउटपुट आना चाहिए, OLLEH, हेलो। अब अगर कोई और स्ट्रिंग ले लेते हैं रैंडमली, और जैसे स्ट्रिंग क्या ली हमने, SUS, अच्छा सुशील, मेरा नाम ही ले लेते हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, LIHSUS। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम लीड कोड पे करेंगे।